रह गई थी जो अब ये इतना बड़ा तमाशा करने जा रही है। कुछ भी हो अम्मा, ये सामान तो मैं वापस करके ही आऊंगी, वरना वो लोग समझेंगे कि पता नहीं कितनी लालची औरत थी। वैसे ही बड़ा ऊपर से आ रहे हैं ये लोग। तो जो आपकी अम्मा बता रही थी, क्या वो सच है? किस बारे में? यही कि आप लोगों की 2 बड़ी लॉन्ड्री हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है, सच कह रही थी। वैसे देखकर तो ऐसा लगता है कि आप लोगों की काजल की फैक्ट्री है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बस हम तो यही कहेंगे कि आती हुई खुशियों को समेट लें। Come on. बच्चों सुन लो, अगर तुम का ये सामान यहां से गया तो मैं वो तमाशा करूंगा कि तुम सोच नहीं सकती। मोहब्बत में ये जिद्दार इंसान ने बहुत कम होते हैं। बच्चों की शादी तो ख़त्म हो चुकी थी, यानी उसको उसकी तो कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन फिर भी बच्चों की शादी जब से ख़त्म हुई थी, अब बच्चों जो है नए तमाशे करने का सोचेगी। वो यही करेगी, अब उसके जो दिमाग में चल रहा है ना, क्योंकि वो किसी की भी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसका मेन काम हर किसी को वो तंग करेगी, उसके लिए मसले खड़े करेगी। उसका बस यही काम है कि वो सबको तंग करे। अब वो नया एक मसला खड़ा करने जा रही है, यानी कि अब वो जो मसला खड़ा करने जा रही है वो ये है कि वो ये कहेगी कि मेरी शादी तो नहीं हुई, अब मैं यही चाहती हूँ कि मैं खुदकुशी कर लूँ, क्योंकि कोई भी मेरी खुशियाँ देखना नहीं चाहता। ऐसे ही उसने जिस तरीके से उसकी खुशियाँ हैं वो जो चाहती है वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसके मसले काफ़ी ही ज़्यादा है। वो बहुत सारे मसले अपने लिए क्रिएट करती है, जिसकी वजह से उसके मसले जो है होते उसी वजह से क्रिएट है। लेकिन वो सब कुछ सारे कसूरवार अपनी भाभी और बहन को डाल देती है। उसको नहीं पता कि वो क्या करी और वो क्या करने जा रही है। अब वो अपनी खुदकुशी करने जा रही है, यानी कि नया मसला। जिस तरीके से उसने अपनी हालत बनाई हुई थी शादी पे, यानी जिस तरीके से वो तैयार हुई हुई थी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, लेकिन उसका शादी के ऊपर को बहुत ही नॉन सीरियस असर था। वो मुँह फट सी है, उसका कोई भी नहीं पता चलता कि वो क्या कर रही है और क्या कह रही है। उसने काफ़ी ज़्यादा रोले क्रिएट किए, जिससे सबसे पहले ये था कि उसने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और उसे कहा कि मुझे सूट लेकर, हालांकि ये नहीं करना चाहिए था जो उसने ये किया। यानी वो ये शो करवा रही कि वो काफ़ी ही ज़्यादा लालची किस्म की है। इससे जो अब नया कपल बनने जा रहा है, यानी कि फरदीन और बुशरा का, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि उसको अपनी बहनों में से किसी की भी फिक्र नहीं है। ये बस वही करती है जो इसका दिल चाहता है। इससे उन लोगों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने जा रहा है, क्योंकि इसने जो भी मसले क्रिएट कर दिए तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि वो लोग भी तो वहाँ उसी घर के रहने वाले, उसी का भाई है। लेकिन इसको इससे कोई गर्ज नहीं, ये तो बस अपनी खुशियाँ चाहती है जो इसको इसकी होने से भी नहीं मिल रही। इसका अब सारा काम यही है कि बस वो ये करे जो इसका दिल करते, जो इसकी अपनी खुशी होती है। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको वो करना चाहिए जो इसके घर वाले चाहते हैं इसकी खुशी के लिए। दूसरी तरफ जो नया कपल यानी नरमीन और उसका शोहर है, वो बैठे हुए होंगे, वो हर दफ़ा अपने काम में मसरूफ़ होगा। इससे उसको भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा, क्योंकि वो चाहती है कि मेरा शोहर मुझे टाइम दे, मुझे वक्त दे। वो लोग सिर्फ यही बात करेंगे कि क्यों, किस वजह से बच्चों ने जो है ये सब कुछ क्रिएट किया। उसको चाहिए था कि मुझे ये सब कुछ बता देते ताकि कोई ना कोई मसला ऐसा क्रिएट ना होता, लेकिन उसने जानबूझ के मसला क्रिएट किया ताकि जो है उसकी शादी ख़त्म हो सके। क्या ये सच है? क्या ऐसे ही है? लेकिन नरमीन जो है उसका वीज़ा अब आ चुका है और ये सब कुछ खुशी की खबर वो उसको बताना चाहेगी। वो काम में मसरूफ़ होगा, वो ये सब कोई अपने पैसे इकट्ठे कर रहा होगा जो उसने कर्जा बच्चों की शादी के लिए लिया था। अब वो जब पैसे वगैरह इकट्ठा कर रहा होगा तो उस वक्त नरमीन उसे कहेगी कि आप मुझे भी थोड़ा सा टाइम दे दिया करें। फिर वो कहेगा चलो ठीक है मैं तुम्हें देता हूँ। वो फिर कहेगी कि मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा वीज़ा आ गया। इस पर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होगा और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होगा, क्योंकि इसको इस बात की फिक्र नहीं थी। और ये सब कुछ पीछे खड़े बज्जो सुन लेगी। बज्जो जैसे इसके सबकी खुशियाँ बर्बाद करना चाहती है, वो अब इन लोग के लिए भी चालें बनाना शुरू कर देगी। वो यही चाहेगी कि ये ना जा सके। क्या ये जो है सिंगापुर नहीं जा सकी कि यानी जो बज्जो मसले क्रिएट करेगी उसमें कामयाब हो जाएगी बज्जो,
क्या जो है ये चली जाएगी। तो अपनी सजेशन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और दूसरी तरफ बच्चों दोबारा अपने लिए मसले क्रिएट करिए, यानी वही सो कॉल से ड्रामे कर के सबको परेशान करिए जो वो हमेशा की तरह करती है। तो क्या बच्चों को ऐसे करना चाहिए? क्या बच्चों की शादी दोबारा हो जाएगी? तो अपनी सजेशन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।